तो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन बोले 2021 से आदिवासी महिला यूनिवर्सिटी। झारखंड में हेमंत सोरेन के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा कि 2021 से आदिवासी और महिला विश्वविद्यालय शुरू होगा। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने कई बड़ी योजनाएं की। के साथ अगली बड़ी खबर, यात्रियों की सुविधा के लिए टाटा नगर व हटिया से चलने वाली कई ट्रेनें के फेरे बढ़े, देखें लिस्ट। कोरोना के कारण अभी भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम ट्रेन चल रही है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे समय समय पर गाड़ियों की संख्या और उनके फेरों की संख्या बढ़ा रही है। इसी कड़ी में अब पूर्व मध्य रेलवे ने टाटा नगर और हटिया से खुलने वाली कई ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। अब कई गाड़ियां प्रतिदिन चलेगी। इस रूट से यात्रा करने वालों के लिए इससे काफ़ी सहूलियत होगी। के साथ अगली बड़ी खबर, अचानक आक्रामक हुआ भैंस, पिता पुत्र की पटक कर जान ली। सिमडेगा में बुधवार को दिल दहलाने वाली घटना हुई। रेंगारी थाना क्षेत्र स्थित पाइकपारा बड़कड़ा टोली गांव में एक भैंस अचानक आक्रामक हो गया। उसने पिता पुत्र की पटक कर जान ले ली। भैंस का रुख देखकर काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। भैंस के कारण देर शाम तक शवों को भी कब्जे में नहीं लिया जा सकता था। मुखिया एथेल रेड्डा ने बताया कि गाँव निवासी जगन्नाथ मांझी अपने बेटे नारायण मांझी के साथ भैंस को चराने के लिए जंगल की ओर गया था। भैंस के साथ एक भैंस भी था। चराने के दौरान ही भैंस आक्रामक हो गया और जगन्नाथ पर हमला कर दिया। पिता पर हमला होता देख जगन्नाथ का बेटा नारायण मांझी बचाने के लिए दौड़ा। के साथ अगली बड़ी खबर, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही हेमंत सरकार। भाजपा की झारखंड इकाई ने राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर बुधवार को यहां आरोप लगाया है कि वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रही है और इस सरकार के कार्यकाल में उग्रवाद, भ्रष्टाचार तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध का बोलबाला रहा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की 1 वर्ष पूरा होने पर इसे देश की सबसे विफल सरकारों में एक बताया और आरोप लगाया कि इस 1 वर्ष में उग्रवाद, महिलाओं के खिलाफ अपराध तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस ने रेप आरोपियों पर किया रिसर्च। 90% मामलों में दिखी चौंकाने वाली समानता। झारखंड पुलिस ने दुष्कर्म के मामलों में पकड़े गए आरोपियों पर रिसर्च किया है। इसके आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं। रिसर्च के लिए झारखंड के सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई थी। दुष्कर्म के हर कांड के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर जानकारी मांगी गई थी। रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि 90% मामलों में अनपढ़ या 10वीं से कम पढ़े लिखे लोग थे। डीजीपी एमवी राव ने बताया कि अधिकांश मामलों में अपराधियों के शराबी होने की बात सामने आई है। डीजीपी ने कहा कि यही वजह है कि राज्य भर में अवैध शराब के खिलाफ नवंबर से लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। दुष्कर्म के वारदातों को रोकने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाने की बात भी डीजीपी ने कही। के साथ अगली बड़ी खबर, डीवीसी ने शुरू की 40% कटौती। डीवीसी ने बकाया वसूली के लिए धनबाद समेत 7 जिलों में सोमवार से 40% कटौती शुरू कर दी है। इससे शहर में बिजली संकट गहरा गया है। एरिया बॉर्डर के धनबाद, निरसा और झरिया डिवीजन में अलग अलग समय बिजली कटौती की गई। हालांकि बिजली कटौती का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है कि जब कभी काट दी जा रही है। शाम 5:45 से 6:45 तक डीवीसी गणेशपुर वन क्षेत्र में कटौती की। इससे पुराना बाजार, गांधीनगर, मन इटाड, बैक मोड़, ब्रह्मस्या सहित आसपास इलाके में बिजली कटौती की। वहीं सुबह 8 से 9:30 से 11 से दोपहर 12:30 बजे तक कटौती की गई। इसी तरह से झरिया में जामा और डोबा एवं
डिगवाहिडा फीडर में 2 घंटे कटौती की गई। बता दें कि 4,949 करोड़ रुपये बकाया भुगतान को लेकर डीवीसी अपने कमांड एरिया धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा में अभी 360 मेगावाट बिजली आपूर्ति कर रही है, जबकि 240 मेगावाट बिजली कटौती कर रही है। के साथ अगली बड़ी खबर, 32 लोग ब्रिटेन से झारखंड लौटे, 18 रांची के 4 की अब तक नहीं हो पाई पहचान। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 32 लोगों की सूची मुहैया कराई गई है जो ब्रिटेन से झारखंड लौटे हैं। इसमें से 18 रांची के हैं। इसके अलावा देवघर, जामताड़ा और हजारीबाग के यात्री शामिल है। सभी जिले यात्रियों की सूची संबंधित जिलों के प्रशासन और सिविल सर्जन को भेज दी गई। इन सभी की पहचान कर कोरोना जांच कराई जानी है। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में 3 साल बाद डॉक्टर्स की बहाली। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 43 चिकित्सा पदाधिकारी और 280 डॉक्टर को दिया ज्वाइनिंग लेटर। झारखंड में 3 साल बाद जेपीएससी डॉक्टर और चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को एक कार्यक्रम में 43 चिकित्सा पदाधिकारी और 280 डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र दिया। इनमें 280 का चयन जेपीएससी की तरफ से किया गया। इन्हें अस्थायी चिकित्सा के पद पर नियुक्त किया गया। बाकी 87 चिकित्सकों का सिलेक्शन एनएचएम की तरफ से हुआ। इन्हें कनेक्टेड पर रखा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आशू ने कहा झारखंड बेहाल, कांग्रेस झामुमो नेता मालामाल। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को जहां शहर में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे थे, वहीं आशू जिला कमेटी की ओर से सकाची गोलचक्कर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आशू ने इस 1 वर्ष को जनता के साथ अविश्वास करार देते हुए विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। मौके पर आशू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि 1 वर्ष पूरा होने को है और जिन वादों के साथ हेमंत सोरेन ने झारखंड में अपनी कुर्सी पाई है, उन वादों को याद करें और उन्हें पूरा करे। 1 साल में विकास के नाम पर झारखंड बेहाल हुआ है और झामुमो कांग्रेस के नेता मालामाल हुए हैं। जनता के विश्वास को ठग हेमंत सरकार ने सत्ता हथियाई है। वहीं जिला परिषद की अध्यक्ष बुल्लू रानी सिन्हा ने कहा कि अब तक पंचायत चुनाव नहीं कराना सबसे बड़ी विफलता है। अनंत रात टुंडू ने कहा कि हेमंत की 1 वर्ष की उपलब्धि यही है कि राज्य में लूट खसोट और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है। चंद्रगुप्त सिंह ने कहा है कि कोरोना काल में झारखंड में सबसे बड़ा घोटाला वर्तमान सरकार में ही हुआ है। के साथ अगली बड़ी खबर, 17 लाख सिरिंज की पहली खेप झारखंड पहुंची। एक व्यक्ति को टीका लगाने में लगेगा करीब 55 मिनट। झारखंड में कोरोना के टीकाकरण की तैयारियों के बीच 17.08 लाख सिरिंज पहली खेप में के रूप में आ चुकी है। इसे जिलों में भेजना शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। टीकाकरण के तीनों चरणों की तैयारी एक साथ ही की जा रही है। आदेश जारी होते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। पहले फेज के लिए 1.22 लाख स्वास्थ्यकर्मी चिन्हित किए गए हैं। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस को नए साल का तोहफा। डीजीपी ने कहा थाने में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मियों को मिलेगा वीक ऑफ। राज्य के पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने न्यू ईयर का तोहफा दिया है। 1 जनवरी से झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में सभी जिले के एसएसपी, एसपी को पुलिस मुख्यालय से आदेश भेजा जाएगा। इसके बाद सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। डीजीपी एमवी राव ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।